पर काव्यमय वक्तव्य होगा। जो यहाँ पर अतिथि हमारे बीच इस मंच पर विराजमान है, प्रोफेसर अरुणा शुक्ला जी, साइंस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख हैं। अब तक आपने कई किताबें लिखी है, लगभग शोध क्षेत्र में बहुत अच्छा काम रहा है आपका। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 80 से ज़्यादा आपने शोध पत्र लिखे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही आप शोध निर्देशक हैं, और आपके शोध निर्देशन में लगभग 5 छात्र जो है विद्या वाचस्पति की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर लिया, अर्थात कि पीएचडी उन्हें प्राप्त हुई है, और 3 छात्र इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब देखा जाए इनका बायोडाटा अगर हम देखते हैं, स्व परिचय, तो एक लंबी चौड़ी सूची आपको दिखाई देगी। जितना भी कहा जाए लगभग जो है इनका परिचय देने के लिए लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, लेकिन मैंने संक्षिप्त रूप में बता दिया। हमें उनको सुनना है, बायोडाटा नहीं सुनना है। तो वो जब सुनाएंगे, उनकी कविताओं को सुनाएंगे, उनकी भी बड़ी सुरीली आवाज़ है। उन सुरीली आवाज़ में हम उनके गीतों को, उनके कविताओं को सुनेंगे और उनके अमूल्य मार्गदर्शन को सुनेंगे। और उनके वक्तव्य के पश्चात, उनके काव्यमय वक्तव्य के पश्चात जो हमारे साथ छात्र जुड़े हैं, उन छात्रों का मनोगत हम यहाँ पर सुनेंगे। मैं छात्रों से अपेक्षा करता हूँ कि आपकी कविताएं, अपने गीत, अपनी भावनाओं को आप शेयर करें। इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो हमें बताएं। तो उससे पूर्व हम यहाँ पर आज के प्रमुख अतिथि कवयित्री प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि वो अपना काव्यमय वक्तव्य आरंभ करें। माइक शुरू कीजिए मैडम। सभी को नमस्कार। आज अदर्जा प्राप्त इस यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ में आजादी का अमृत महोत्सव भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस आयोजित सम्मेलन में उद्घाटक के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी, प्रोफेसर डॉक्टर जीएन शिंदे जी, अध्यक्ष के रूप में हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जी, साथ ही मेरी भगिनी डॉक्टर शोभा ढानकीकर जी, बहुत सुंदर जो संचालन कर रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन किए मेरे भाई डॉक्टर सुनील जाधव जी, मेरी पहली शोध छात्रा डॉक्टर ज्योति मुंगल जी, प्रतिभागी के रूप में इस ऑनलाइन सम्मेलन में जुड़े सभी छात्रगण, जिनके कारण ही यह सम्मेलन बड़ा सुंदर आयोजित किया गया है। सम्मेलन में महाविद्यालयीन सभी प्राध्यापक गण, छात्रगण, सभी को साइंस नांदेड़ के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल, जो आज आपके महाविद्यालय में मुझे यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, सभी को सादर नमस्कार। सभी भूतपूर्व छात्रों को वंदन और सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं इस यशवंत महाविद्यालय का हार्दिक आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और मैं यही बात कहना चाहूंगी, जहाँ सूर्य की किरण है वहीं प्रकाश होता है, जहाँ सूर्य की किरण है वहीं प्रकाश होता है, जहाँ माँ बाप और गुरुजन का सम्मान हो वहीं भव पार होता है, जहाँ गुरुजन की वाणी हो वहीं पर उद्धार होता है, और जहाँ प्रेम की परिभाषा हो वहीं पर एक परिवार होता है, वहीं पर एक परिवार होता है। तो आज भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन जो यहाँ पर भरा है, और ये महाविद्यालयीन हमारा परिवार है, इस परिवार में हम सभी शामिल हुए हैं। भूतपूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन ही अपना परिवार इकट्ठा किया गया है। यहाँ आकर अपनी पुरानी यादें ताजा करना है, एक दूसरे से मिलना है, आचार विचारों का आदान प्रदान करना है। यह सम्मेलन अपनी यादों का एक सफरनामा है और अपना गुरुजन वर्ग से बड़ा गहरा नाता होता है। कहा गया है कि गुरुजन से जिसके नाते गहरे होते हैं, गुरुजन से जिसके नाते गहरे होते हैं, उनका आज और कल दोनों भी सुनहरे होते हैं, उनका आज और कल दोनों भी सुनहरे होते हैं।
यहाँ सारे उपस्थित छात्र महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके गुरुजनों से प्रेरणा पाकर सारे देश विदेशों में अपनी एक पहचान बनाए हुए है। कोई कला के क्षेत्र में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई उद्योग के क्षेत्र में है, कोई साहित्य के क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों पर राजनीतिक क्षेत्र भी इसमें आता है। अपना नाम वो रोशन कर रहे हैं। आज उपस्थित होकर जिनका मनोगत आज हम सुनेंगे, उनके विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर होगा। ये तो ऑनलाइन सम्मेलन है, पर ऑफलाइन होता तो कुछ और ही आनंद यहाँ पर हम पाते। महाविद्यालय का परिवेश जिसमें कितना परिवर्तन हुआ है, जो छात्र पहले यहाँ पढ़कर गए हैं वो देखेंगे कि महाविद्यालय में कितना बदलाव आया है। महाविद्यालय की मिट्टी की जो सुगंध है, उस धरती का वो आनंद कैसे ले पाते हैं, तो पता चलता है कि महाविद्यालय में कितना परिवर्तन हुआ है। इसमें उपस्थित सभी छात्र गणों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने अपनी मेहनत लगन से महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अच्छे ऊंचे ओहदे पर पद पर आप प्रतिष्ठित हुए हैं। आने वाले समय में आप सभी पुरस्कार पाने के हकदार भी है। आप सभी का समय बड़ा अमूल्य है। आप यहाँ पर समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि आपके मनोगत में आप जो भी बात कहेंगे, वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए आप एक आईना बनकर यहाँ पर आए हो। आपसे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। आप जैसे कि वो कड़ी मेहनत करके शिक्षा प्राप्त करे, अपना भविष्य उज्जवल करे और सफल इंसान बनकर अपना अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम उज्जवल करे, रोशन करे। कोई भी काम करते हुए किस प्रकार से व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य की दिशा को छोड़कर आप चलते हो, तो मेरा मानना यही है कि लक्ष्यहीन जीवन बिना पतवार की नाव के समान होती है। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा से ही व्यक्ति ने चलना चाहिए। सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक माटी का दिया है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। अरे तू तो भगवान का दिया है रात, अरे तू तो भगवान का दिया है, तो तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर तेरा नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर से ढूंढता है, पत्थर को ढूंढता है। एक ही महाविद्यालय से गुरु से भी, और एक ही गुरु है, एक ही महाविद्यालय है और सभी छात्र वहां पर शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। पर शिक्षा का अर्थार्जन कर आप सभी अलग अलग क्षेत्र में काम करते हो, नाम कमाते हो। ये महाविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने भी बड़े से बड़े पद पर आप पहुंच जाए, उस पद को प्राप्त कर ले, मगर किसी से तुलना करके किसी को कम या ज्यादा कभी नहीं समझना चाहिए। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। सूर्य और चंद्रमा अपने समय पर ही चमकते हैं। आप में से कोई साहित्यकार होगा, कोई लेखक होगा, कोई कवि होगा, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, पीएसआई बने हुए होंगे, फिल्मों में कलाकार भी आप बने होंगे और भी अन्य पदों पर कार्यरत होंगे। आप आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर आए हो। आपके लिए मैं यही बात कहूंगी, जो बात यहाँ पर कही गई है आए हुए सभी छात्रों के लिए है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश, अक्सर
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी छात्र यहाँ पर हुनरवान हो और इस सम्मेलन में आकर आप शामिल हुए हो। आपसे प्रेरित होकर पुरानी यादों का नया सफरनामा जो यहाँ पर चलाया गया है, तय करके औरों का भविष्य आप छात्रगण उपस्थित करें, उन्हें प्रेरणा दे और यही मनोकामना रखते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और पुनश्च शारदा भवन शिक्षण संस्था संचालित इस यशवंत महाविद्यालय में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। आप सभी का प्रेम सौहार्द मुझे प्राप्त हुआ। मेरी भावनाएं जो मैंने अपने शब्दों में साकार रूप में प्रकट की है, वहां आप तक पहुंची ही होगी। ऐसा ही प्रेम हम सबका बना रहे। शिक्षक गण, गुरुजन वर्ग, छात्रगण से मिलने का अवसर पुनः पुनः हमें मिलता रहे। मैं हिंदी विभाग के संपूर्ण स्टाफ के प्रति ऋणी हूँ। इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी, संस्था के सभी पदाधिकारी, सभी के प्रति मैं आभारी हूँ जो मुझे इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बहुत ही सुंदर आपने मार्गदर्शन किया है। इतना अच्छा मार्गदर्शन कि छात्रों को ये पसंद आया है। बहुत सारे छात्र अभी और जुड़ रहे हैं। प्रीति जी, दीपाली जी, पल्लवी जी, सभी का स्वागत है। तो लगातार जैसे समय मिल रहा है उनको वो जुड़ रहे हैं। कवियत्री प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी, जिन्हें हमने अभी प्रमुख अतिथि रूप में आमंत्रित किया था। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन रहा। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, अच्छी बातें बताई। पूर्व छात्रों के लिए जो बातें आवश्यक थी उन बातों पर आपने जोर दिया। छात्रों का महाविद्यालय से जुड़ा होता है। महाविद्यालय में बहुत सारा परिवर्तन होता है। छात्र इस सम्मेलन में जब जुड़ते हैं तो महाविद्यालय में जो परिवर्तित मिट्टी है उसका उसे अनुभव होता है। पुरानी यादों का ये नया सफरनामा, बहुत अच्छा शीर्षक आपने दिया इसे। पुरानी यादों का नया सफरनामा है ये। और ये बात सही है कि ओल्ड इज गोल्ड। जैसे कि हम पुराने गीतों को सुनना पसंद करते हैं, उसी तरह से ये ओल्ड इज गोल्ड होता है। और पुरानी यादें जब ताज़ा होती है तो उससे बड़े आनंद की बात और कुछ हो नहीं सकती है। जिस प्रकार से अव्यक्त मिट्टी की गंध, पहले से मिट्टी में जो गंध होती है, जब बारिश की पहली बौछार छींटे पड़ती है तो अचानक उसमें से मिट्टी की गंध निकलती है, मृद गंध निकलती है। और वो भी इसके लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल यहाँ पर ये मृद गंध है। जैसे ही यहाँ पर छात्र आएंगे वो मिट्टी की गंध ताज़ा हो जाएगी और उस मिट्टी की गंध में, उस खुशबू में अध्यापक और छात्र और महाविद्यालय इस खुशबू से साराबोर हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया जबकि आप इतने व्यस्त थे और अक्सर व्यस्त रहा करते हैं। ऐसी व्यस्तताओं में से समय देना यह हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है।